या रब मेरे लिबास से हरगिज गुमा ना हो, या रब मेरे लिबास से हरगिज गुमा ना हो, लेकिन मुझे मिजाजे फ़कीराना चाहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बिहार का मखाना दबा के खाना, मस्त होगा पखाना, भाड़ में जाए ज़माना, सलामत रहे अमीरों का याराना, थाली भर के खाना बिहार वाला मखाना, सुबह सुबह जाना मस्त होगा पखाना, ऐश की ज़िंदगी बिताना चादर तान के सोना। जी हाँ, हमारे पास एक ऐसा शेर है जो दबा कर खाता है, चादर तान के सोता है और क्या मस्त घूम घूम कर फोटो खिंचाता है। वाकई ज़िंदगी हो तो ऐसी, बिल्कुल मोदी जी वाली। लाखों की घड़ी, लाखों का पेन, लाखों का चश्मा, लाखों का सूट बूट, इसे ही कहते हैं अपना राजा मस्ती में, आग लगे बस्ती में। पर हमारा वाला राजा कहाँ है? वो एक फ़कीर है। इतनी महंगी फ़कीरी पर देश कुर्बान। अल्लाह ऐसी फ़कीरी हर फ़कीर को नसीब फरमाए, बल्कि यूँ कहें ए खुदा, ऐसी फ़कीरी से हम कैसे दूर रहें। या रब ऐसी फ़कीरी हमें भी अता कर। ए ज़मीनों आसमान के मालिक, ऐसी फ़कीरी भारत के हर एक फ़र्द को, हर एक शख्स को, हर एक शहरी को अता कर, क्योंकि ऐसी फ़कीरी किस्मत वालों को मिलती है। पर हमने ना तो कोई फ़कीर पाला है, ना ही राजा, बल्कि हमने तो एक शेर पाला है जिसकी दहाड़ सुनकर दुनिया के बड़े बड़े देश काँप रहे हैं। चीन तो हमारे कब्जा किए हुए इलाके को छोड़कर कब का भाग गया। हमारे पास कोई पिंजरे का शेर थोड़ी ना है। उसकी एक दहाड़ सुनकर पाकिस्तान अखंड भारत बनने को तैयार है। उसकी दहाड़ का बेस एक राज है। हमारा वाला शेर रोज़ाना सुबह सुबह नाश्ते में इतना मखाना खाता है, उसे देखकर बांग्लादेश का पखाना बंद हो जाता है। अमेरिका भी हमारे वाले शेर को अपने देश का राष्ट्रपति बनाना चाहता है। यकीन ना हो तो टीवी चैनलों में बैठने वाले हुस्न की मलिकाओं से पूछ लो, फिल्म सिटी की माई से पूछ लो, 100 करोड़ की दिहाड़ी वाले भाई से पूछ लो, गुल्लू चुन्नू रंगा बिल्ला मुन्नी शीला से पूछ लो, जो बाद में दुनिया को हमारे मोदी जी के चरणों में लिटा देते हैं, जो बात बात में मोदी को विश्व गुरु बनाने लगते हैं। पर सवाल है कि आखिर हमने कितना महंगा शेर पाल रखा है जिसके खाने के लिए करोड़ों रुपए न्यौछावर करने पड़ते हैं। पर अच्छे दिन के लिए थोड़ा कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, अच्छे दिन के लिए थोड़ी परेशानी सहनी पड़ेगी। लेकिन हमारा वाला कोई ऐसा वैसा शेर थोड़ी ना है। हमारा वाला शेर इतना नायाब और दुनिया का इकलौता शेर है जिसको किसी वाइल्ड लाइफ सर्टिफिकेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी भूल कर कोई हमारे शेर का सर्टिफिकेट मांग लेना, वरना दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना लंगोट खोलकर लौट जाएगी और कह देगी, ए हुजूर, हमें खुद नंगा होने में कोई शर्म नहीं आती। पर खबरदार, मोदी जी का सर्टिफिकेट ना मांगना, वरना हम शर्म से डूब मरेंगे। पर जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा वाला शेर इतना महंगा है कि चड्डी बनियान बेचकर भी उसका शौक को पूरा नहीं हो सकता। 5 किलो अनाज में जनता खुश है। हमारा वाला जंगल सफारी का मजा ले रहा है। वल्लाह, जिंदगी हो तो चाय वाले के जैसी हो, वरना केतली ही फूट जाए। अब देखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, शेयर मार्केट डूब रहा है, रुपयों को निगलने के लिए डॉलर तैयार है, भारत को बर्बाद करने के लिए माय डियर फ्रेंड तैयार है। पर नीरव बंसी बजा रहा है। हमारा वाला शेर शेर के बच्चों को दुलार रहा है। भक्त भी पूछ रहे हैं कि बताओ इस फोटो में कितने शेर। पर सवाल है कि शेर, खच्चर, गधा, बंदर, इनको हमारे बीच में रहने की क्या जरूरत है? शेर को जंगल में रहने दिया जाए। पर हमारे बच्चे कह रहे हैं कि अम्मी अब्बू रहने दो, कागजी शेर है, डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये तो शेर हो गया, क्या गजब की शायरी है। पर शेर तो शेर ही है, उसका मुकाबला क्या करना। अब देखिए कि माधवी बुच पर कोर्ट ने FIR के आदेश दिए हैं, यानी हमारे मोदी जी बेदाग तो बिल्कुल भी नहीं है। माधवी बुच और अडानी पर दांत चिहारने वाला हमारा शेर इतना कमजोर थोड़ी ना है। वो बस अमेरिका के सामने मुंह पर टेप लगा लेता है, वरना ट्रंप अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे। पर गनीमत है कि हमने अपने शेर को शांत रखा है, वरना हमारे देश के सामने अमेरिका की औकात ही क्या है। खैर, अमेरिका की बात ही क्या करना जब हमारा नेता सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पर गप्पेबाजी करता हो। जहां उसे बोलना चाहिए वहां भी हमारा शेर चुप्पी साध कर बैठ जाता है। उनके चाहने वाले लोग तो मोदी जी की इन तस्वीरों को देखकर इतना खुश हैं कि उन्होंने एक जैसी तस्वीरों को पोस्ट और एक जैसे कमेंट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल रटी रटाई स्क्रिप्ट। भक्तों ने लिखना शुरू कर दिया कि PM मोदी जी बिना कुछ कहे ऐसा ऐसा कीटनाशक छिड़कते हैं कि इनके विरोधी पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है क्या करें। गुजरात में जंगल सफारी गए थे और उधर कुछ फोटो क्लिक कराई।
अपने अकाउंट हैंडल पर अपलोड कर दिया। फिर क्या, सारे औरंगजेब समर्थक बिलबिलाए पड़े हैं। शिवाजी और संभाजी याद आ रहे हैं इन गद्दारों को। एक न तो मोदी जी की तारीफ में यहां तक लिख दिया कि पीएम मोदी से बड़ा ट्रोलर अभी तक नहीं हुआ। बिना कुछ कहे ऐसा ट्रोल करते हैं कि इनके विरोधी पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है क्या करें। गुजरात में जंगल सफारी गए थे और उधर कुछ फोटो क्लिक करवाई, अपने अकाउंट हैंडल पर अपलोड कर दी। फिर क्या, सब विपक्षियों की लाल है। पर बात सिर्फ यहां तक थोड़ी ना है। हमारे मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, वो एक जगह थोड़ी ना टिक सकते हैं। हमारे मोदी जी गुजरात के गिर में जंगल सफारी का आनंद लेने के बाद अंबानी के बनाए पार्क में भी पहुंचते हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, रिलायंस ग्रुप के वनतारा में पीएम मोदी के 7 घंटे, शावक को दूध पिलाया, चिंपांजी, हाथी, जिराफ, डॉल्फिन के साथ बिताए पल। मतलब अंबानी के वनतारा में जाना ही मोदी जी का असल मकसद था। गिर में सैकड़ों शेर मर चुके हैं, जानवर मर रहे हैं। ऐसे में वनतारा के जरिए मोदी जी जंगली जानवरों की सेवा करेंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित कहती हैं कि मुझे नहीं पता मोदी जी को क्या हो गया है, नहीं पता कौन उनको सलाह दे रहा है, पता नहीं कहीं तंत्र मंत्र के चक्कर में तो नहीं फंस गए हैं। लेकिन जिस वक्त देश के करोड़ों लोगों का पैसा मार्केट में स्वाहा हो रहा है, जिस समय मणिपुर में आपकी नाकामियों से 2 साल से हालात बर्बाद हैं, जब आपके देश के लोग हथकड़ियों और बेड़ियों में विदेशों से वापस भेजे जा रहे हों, जब आपको आपके मुंह पर अमेरिका बेइज्जत करके टैरिफ लगाने की धमकी दे, जब 100 करोड़ लोगों के पास इतने पैसे भी ना हो कि वो अपने रोजाना की जरूरतें पूरी कर सके, जब मैन्युफैक्चरिंग वाला बब्बर शेर ममिया रहा हो, तब मोदी जी जंगल सफारी और अंबानी जी के जू में मोटे मोटे शीशों के इस पार से शेर को दुलारने पुचकारने का फोटो शूट कर रहे हैं। ये कोई मौज मस्ती सैर सपाटे का वक्त है या हर चीज छोड़कर अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य के लिए सजगता दिखाने का समय है, या भाग रहे FIIS को रोकने के लिए देश की नीतियां बनाने का समय है? बकलौल भक्तों का क्या ही कहना, निहाल हुए जा रहे हैं कि पप्पा कैमरा भी चलाना जानते हैं और शीशे के सीमा पार से ही सही शेर को दुलरा रहे हैं। हमारे यहाँ इसे देशी भाषा में थेथरई कहा जाता है। खैर, विपक्ष वालों को क्या कहना, वो है ही विरोधी। विरोध करते हैं इसलिए तो विपक्षी कहे जा रहे हैं, वरना हमारे मोदी जी के खिलाफ एक शब्द बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। खैर, हमारे मोदी जी गुजरात में एक अरबपति दोस्त के एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन कर रहे थे, अंबानी का प्रचार कर रहे थे, पर गुजरात में 2 साल में 286 शेर और 456 तेंदुए मर चुके हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद गुजरात के वन मंत्री ने विधानसभा में बताया है। वन मंत्री ने बताया कि 228 शेरों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, जबकि अप्राकृतिक कारणों जैसे गाड़ी की चपेट में आने या खुले कुओं में डूब जाने की वजह से 58 की मौत हो चुकी है। खैर, हमारे मोदी जी की बात ही निराली है। उनके राज में कैसी दिक्कत, 5 किलो अनाज मुफ्त में मिल ही रहा है, खामोश रहने के लिए इतना बहुत है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मुस्तफ़ा ज़ादी ने भी क्या खूब फरमाया है, जिस दिन से अपना तर्ज़े फ़कीराना छूट गया, जिस दिन से अपना तर्ज़े फ़कीराना छूट गया, शाही तो मिल गई, दिले शाहना छूट गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।